नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं RSCIT पेपर सॉल्यूशन के बारे में, जो कि हुआ है 22 मई 2022 को, संडे को। साथियों, एक बात हम आपसे यहाँ क्लियर कर दें कि दिए गए जो आंसर हैं वो अनुमानित हैं, व्यक्तिगत हैं। यदि आपको ऑथेंटिक आंसर की चाहिए तो आप जो RSCIT की आधिकारिक वेबसाइट है वहाँ पर लॉगिन करें। ये वीडियो केवल आपके सहायता के लिए बनाया गया है, जिससे आप अपना मूल्यांकन कर पाएँ। तो चलिए चलते हैं, शुरुआत करते हैं। दूसरी बात साथियों, यहाँ जो आंसर की दी गई है उस आंसर की में और जो ऑथेंटिक आंसर की आएगी RSCIT की, उसमें यदि कोई विसंगति आती है तो आप जो आधिकारिक न्यूज़ हैं उनको ही सही माने। ये वीडियो केवल आपके मार्गदर्शन के लिए बनाया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ है, इंटरनेट सर्च इंजन का एक उदाहरण है। तो यहाँ पर जो इंटरनेट सर्च इंजन का उदाहरण है उसमें ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास। विंडोज़ है, लाइनक्स है, याहू है और MS वर्ड है। तो सर्च इंजन वो होता है जिससे हम कोई भी वेबसाइट वगैरह सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आ जाएगा हमारा याहू। उसके बाद में दूसरा प्रश्न, ईमेल भेजने के लिए निम्न में से क्या अनिवार्य है। तो ईमेल भेजने के लिए यहाँ अनिवार्य जो है, पहला ऑप्शन है शरीर, बॉडी, सेंडर की मेल ID, अटैचमेंट और सब्जेक्ट। तो यहाँ पर सबसे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है वो है जो सेंडर है उसकी मेल ID इम्पोर्टेंट है। यदि हमारे पास मेल ID नहीं होगी तो हम मेल नहीं भेज पाएंगे। बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं वो ईमेल के जो कंटेंट है उनसे संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, MS वर्ड 2010 के किस टैब में हेडर और फुटर का विकल्प उपलब्ध रहता है। तो यहाँ पर जो हेडर और फुटर का जो विकल्प उपलब्ध रहेगा वो जो व्यू टैब होती है हमारी उसमें उपलब्ध रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ई-वॉलेट का वैध उदाहरण है। तो यहाँ ई-वॉलेट से संबंधित जो चीज़ें हैं वो हम आपको क्लियर कर दें कि जो पॉकेट होता है, ई-वॉलेट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक पॉकेट। तो इलेक्ट्रॉनिक पॉकेट ये जैसे फ़ोन पे है, गूगल पे है, पेटीएम है, ये हमको उपलब्ध करवाते हैं। इनमें हम पैसे डाल सकते हैं और उन पैसों को हम कोई भी सामान मंगवाने या फिर कुछ भी सामग्री खरीदने के लिए उनको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ई-वॉलेट का उदाहरण आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा पेटीएम। अगला प्रश्न है, ई-मित्र का पूरा नाम क्या होता है। तो ई-मित्र का पूरा नाम यहाँ हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मित्र। अगला प्रश्न देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर से क्या आशय है। तो जो MS ऑफिस का पिक्चर मैनेजर होता है उसका क्या काम होता है। तो यदि हमको कोई आवेदन करना है तो उसका स्कैन हम कर सकते हैं पिक्चर मैनेजर से। तो हमारे हिसाब से जो ऑप्शन B है, एक आवेदन जो स्कैन किए गए दस्तावेजों को संपादित करने में सहायता करता है, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ देखिए, नीचे दिए गए स्क्रीन लॉक में से कौन सा स्क्रीन लॉक एंड्रॉयड डिवाइस पर उपलब्ध है। तो ये यदि आप स्मार्टफोन काम में लेते हो तो स्मार्टफोन एक एंड्रॉयड डिवाइस होती है, आप जानते हो। तो स्मार्टफोन में जो जो लॉक हम काम में ले सकते हैं वो सारे यहाँ आएंगे। तो स्मार्टफोन में हम यहाँ पिन का लॉक लगा सकते हैं, पासवर्ड का लॉक लगा सकते हैं और जो पैटर्न लॉक है वो भी लगा सकते हैं। तो यहाँ जो उत्तर आएगा वो आ जाएगा इनमें से सभी। उसके बाद में बात करते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न 8 में रिक्त स्थान दिया है। तो रिक्त स्थान के जरिए आप वर्तमान डॉक्यूमेंट की किसी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट या वेबसाइट से जोड़ सकते हैं। तो ऐसा क्या जरिया है जिससे जो वर्तमान डॉक्यूमेंट है उसको हम
डॉक्यूमेंट या वेबसाइट से जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो हाइपरलिंक होता है उससे हम ये कार्य कर सकते हैं इंटरनेट के ज़रिए। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो है हाइपरलिंक। अगला प्रश्न देखिए, किसी सेल एंट्री के लिए दिया गया कमेंट स्क्रीन पर क्या दिखाता है? तो किसी सेल एंट्री के लिए जो कमेंट है वो हमको किस रूप में शो होगा? तो यहाँ कमेंट के रूप में शो होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइड का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए आप निम्न में से किसका उपयोग करेंगे? तो देखिए यहाँ प्रेजेंटेशन स्लाइड में जो प्रदर्शन हमको देखना होता है उसको हम स्लाइड ऑप्शन ऐड करने के माध्यम से हम देख सकते हैं। स्लाइड का ऑप्शन ऐड करने के लिए जो पहले हमने कार्य कर रखा है उसको हम व्यू कर सकते हैं। तो ऐड स्लाइड ऑप्शन में जो ब्लैंक फाइल है वो भी हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर है वो स्लाइड ऑप्शन ऐड करना, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इंस्टॉल प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने के लिए क्या करते हैं? तो इंस्टॉल प्रोग्राम वह होता है जो हमारे पीसी या मोबाइल में पहले से इंस्टॉल है, तो उसको हम अनइंस्टॉल करने के लिए क्या क्या काम में ले सकते हैं? तो ऑप्शन देख लीजिए, सेटिंग ऐप के द्वारा, कंट्रोल पैनल के द्वारा और कंट्रोल पैनल के द्वारा सेटिंग ऐप के द्वारा, दोनों विकल्प सही हैं। तो देखिए उसको अनइंस्टॉल हमको करना है तो एक तो हम डायरेक्ट ऐप की सेटिंग में जा सकते हैं, वहाँ से भी अनइंस्टॉल हो सकता है। और कंट्रोल पैनल में जहाँ सारे के सारे जो प्रोग्राम दिए होते हैं वहाँ हम प्रोग्राम्स में जाके वहाँ से भी इसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा उत्तर सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, ईमेल पते को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प है? तो जो मेल होती है हमारी ईमेल आईडी, तो उसी के बारे में प्रश्न है कि ईमेल आईडी में क्या क्या विशेषता होती है मेल में। तो सबसे पहला तो यहाँ है कि @ का चिन्ह होना चाहिए। दूसरी बात, कोई भी ब्लैंक स्पेस नहीं होना चाहिए। जो हमारी मेल आईडी लिखी जाती है वो कंटिन्यूस लिखी जाती है, उसमें कोई भी स्पेस नहीं होता। तो यहाँ पर हम दोनों ऑप्शन सही कर सकते हैं, ऑप्शन ए और बी यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ देखिए, दस्तावेजों को सेव करते समय सेव और सेव एज में अंतर क्या होता है? तो देखिए बहुत ही बेसिक अंतर होता है सेव और सेव एज में। ऑप्शन हम यहाँ देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है कोई भी अंतर नहीं होता है, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। पहला है सेव के लिए उस दस्तावेज को संग्रहित करेगा जो पहले से किसी स्थान पर संग्रहित है। सेव ऑप्शन को हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए जो फाइल हमारे पास है पहले से मौजूद है और उसको हमने एडिट किया है, तो उसको हम यदि सेव करेंगे तो वो उसी लोकेशन के ऊपर सेव होगी, उसी नाम से सेव होगी जो हमको पहले से सेव कर रखी है। मान लीजिए हमने पहले कोई फाइल को ए नाम से सेव कर रखा है, हमने उस ए नाम की फाइल को एडिट किया है, उसमें कुछ जोड़ा है, तो यदि हम उसको सेव करेंगे तो कंट्रोल एस दबा के हम उसको सेव कर सकते हैं। उसको सेव उसी नाम से हम करेंगे जो पहले से थी। अब हम बात करते हैं सेव एज की। तो जैसे ही हम सेव एज करेंगे तो सेव एज में हमसे दूसरा नाम मांगेगा। यदि हमारे पास तो फाइल ए थी, उसका दूसरा नाम हम देंगे तभी वो सेव एज के रूप में सेव हो पाएगा। तो यहाँ सेव एज हमें फाइल का नाम और स्थान बदलने की अनुमति भी दे देता है। हम उसको कोई सी भी डिस्क में या फिर जो भी डिवाइस हमने काम में ले रखी है उसमें हम इसको सेव कर सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शन बी और सी दोनों ही सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, पावर पॉइंट प्रदर्शन में जो हमारी पीपीटी होती है कौन सा फाइल प्रारूप नहीं जोड़ा जा सकता है? तो देखिए जो पीपीटी है हमारी उसमें हम HTML जोड़ सकते हैं, GIF और WAV तीनों जोड़ सकते हैं,
जेपीईजी जो इमेज होती है वो हम नहीं जोड़ सकते। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा जो शॉर्टकट है दिया गया है तो उस शॉर्टकट से हम नई स्लाइड को जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो शॉर्टकट दे रखे हैं कंट्रोल अक्ष यहाँ नई स्लाइड को जोड़ने के लिए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 देखिए, जो GUI है उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है। GUI खुद एक शॉर्ट फॉर्म है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो जो हम ग्राफिक्स से संबंधित कार्य करते हैं GUI वो होता है। अगला प्रश्न देखिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर यहाँ है एक वेब ब्राउज़र जिसमें हम कोई भी वेबसाइट सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं, कैलकुलेटर, म्यूजिक प्लेयर, चैट रूम, ये तीनों के तीनों गलत हो जाएंगे। वेब ब्राउज़र हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संक्षिप्त रूप DIMM का विस्तारित रूप है। तो DIMM तो ड्यूअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, डबल मेमोरी जो होती है उसके लिए ये है सही होता है। अगला प्रश्न देखिए, बिल्कुल ही सिंपल प्रश्न है, निम्न में से कौन सा इनपुट या आउटपुट डिवाइस नहीं है। दोनों ही नहीं है, स्पीकर, प्लॉटर, मॉनिटर। तो स्पीकर तो यहाँ आउटपुट हो जाएगा, प्लॉटर हो जाएगा वो इनपुट हो जाएगा, मॉनिटर आउटपुट हो जाएगा। जो ALU है वो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होती है, तो वो इनपुट आउटपुट यूनिट से संबंधित नहीं होता है। तो हम यहाँ जो ऑप्शन डी है उसको सही मान लेंगे। अगला प्रश्न है, विंडोज में किसी फाइल या फोल्डर को हमेशा के लिए मिटाने के लिए क्या काम लेते हैं। तो देखिए, हमेशा के लिए मिटाने के लिए शिफ्ट और डिलीट दोनों को काम में लेते हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि हम शिफ्ट के साथ डिलीट प्रेस करेंगे तो वो जो फाइल है वो डायरेक्ट बिन में नहीं जाएगी और बिन में नहीं जाके डायरेक्ट डिलीट हो जाएगी। तो शिफ्ट और डिलीट को कंप्लीट हम यहाँ मिटाने के लिए काम में लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, टिम बर्नेस-ली द्वारा दी गई अवधारणा है। तो एक वैज्ञानिक है ये, तो इनके द्वारा जो WWW है, HTML है और सिमेंटिक वेब है, तीनों दी गई थी। उपयुक्त सभी यहाँ सही हो जाएगा उत्तर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा भारतीय सुपर कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ जो परम है वो भी भारतीय है, AS400 है वो भी भारतीय है, अनुराग नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, SATA का विस्तारित रूप होता है। तो SATA जो होता है हमारा केबलिंग से संबंधित होता है CPU में। तो इसमें सिंपल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट जो होता है वो SATA होता है। कंप्यूटर में जो ग्राफिक्स होता है और ग्राफिक्स को केबलिंग के माध्यम से संयोजित किया जाता है वो SATA यहाँ प्रदर्शित होता है। तो यहाँ आंसर भी सही हो जाएगा। उसके बाद में प्रश्न नंबर 24, कर्सर को बाईं ओर के अक्षर कौन सी कुंजी से मिटते हैं। तो यहाँ जो हमको ऑप्शन दे रखे हैं एंड, बैक स्पेस और डिलीट और होम। तो देखिए, होम में तो यहाँ कोई ऑप्शन ही नहीं है, एंड की और डिलीट की, बैक स्पेस भी नहीं आएगा। तो यहाँ डिलीट अपना ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रश्न में जो ऑप्शन है हमारे उसमें बैक स्पेस, इसमें डिलीट ऑप्शन सही कर दें। अगला प्रश्न देखिए, MS एक्सेल प्रोग्राम में खानों की चौड़ाई और पंक्ति की जो लंबाई है वो मापी जाती है। तो वो यहाँ मापी जाती है इंचेज में, इंच में नाप लेंगे उसको। अगला प्रश्न देख लीजिए, जब आप होम टैब में फॉर्मेट पेंटर
आइकन पर क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि माउस का जो पॉइंटर है वो एरो में बदल जाता है। तो यहाँ पर जो एरो है वो आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस प्रकार के साइबर अटैक के द्वारा आपको चाही गई वेबसाइट की जगह कोई अन्य वेबसाइट पर ले जाया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए साइबर जो क्राइम है उनसे संबंधित ये चीज़ें हैं। इसमें डीएनएस पॉइजनिंग होता है, फिशिंग है, सेशन हाईजैक होता है। तो इसमें सारे के सारे जो अटैक हैं उनके द्वारा आपको एक वेबसाइट से जो आप सर्च कर रहे हैं उसके अलावा दूसरी वेबसाइट पर आपको डाला जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर अनुप्रयोग में कार्य पुस्तिका मूल रूप से किससे संबंधित है। तो जो कार्य पुस्तिका होता है स्प्रेडशीट, वो यहाँ MS एक्सेल से संबंधित होती है। अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर सिस्टम का एक हिस्सा जिसमें कंप्यूटर निर्देशों पर डाटा होता है। निर्देशों का जो डाटा होता है वो चिप के ऊपर यहाँ स्टोर होता है। और दूसरा सॉफ्टवेयर, तो इसमें यहाँ जो ऑथेंटिक आंसर है वो हम तो यहाँ चिप मान रहे हैं। उसके बाद में जो प्रश्न है, किसी भी कंप्यूटर में क्रिटिकल प्रोसेसिंग कंपोनेंट कौन सा होता है। तो यहाँ क्रिटिकल प्रोसेसिंग कंपोनेंट के रूप में जो कीबोर्ड है वो जाना जाता है। कीबोर्ड के माध्यम से हम सारी की सारी जो प्रोसेसिंग है वो कर सकते हैं किसी भी कंडीशन में। यदि हमारा जो माउस है वो भी काम नहीं कर रहा हो उस कंडीशन में। अगला प्रश्न है, डॉट मैट्रिक्स और सॉलिड फॉन्ट प्रिंटर किसके उदाहरण हैं। तो यहाँ जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है वो लाइन प्रिंटर का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखिए, इंकजेट प्रिंटर या बैंड प्रिंटर को वर्गीकृत किया जाता है। जैसे जो इंकजेट प्रिंटर होता है वो कैरेक्टर प्रिंटर्स की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी सेकेंडरी मेमोरी का टाइप नहीं है। तो यहाँ सॉलिड स्टेट ड्राइव, RAM, USB। तो यहाँ हार्ड डिस्क है वो सेकेंडरी मेमोरी का टाइप है, बाकी सारे के सारे नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी डिवाइस मुख्य रूप से गति के मामले में कैश मेमोरी के समान है। तो यहाँ जो फ्लैश मेमोरी है वो सही हो जाएगी। उसके बाद में वेब ब्राउज़र क्या होता है। तो वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो आपको वर्ल्ड वाइड वेब की साइटों तक पहुंचने की अनुमति देता है। यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो साथियों ये था जो पेपर आज हुआ है उसका सॉल्यूशन। आधिकारिक की के लिए आप जो RSCIT की वेबसाइट है वहाँ पर आप लॉगिन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करें जिससे कि आपके साथियों की हेल्प हो सके।